सुप्रभात। मैं डॉक्टर अशोक ताड़े, हिंदी विभाग, वसंतराव नाईक कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय शाहजहाँ, हिंदी विशेष स्तर पर जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है उन विद्यार्थियों का महाविद्यालय की ओर से और विभाग की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम आज SYBA हिंदी स्पेशल पेपर नंबर 1 और सेमिस्टर 3 इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे इस विषय का नाम है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र ये जो है, ये जो विद्यार्थी हिंदी स्पेशल लेते हैं उनके लिए एक पेपर होता है और उनका अध्ययन उन्हें करना पड़ता है। यहाँ सबसे पहले आप लोगों ने BA स्तर पर, द्वितीय वर्ष BA स्तर पर हिंदी विशेष पेपर और विषय का चयन किया है, इसलिए आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप अभिनंदन के पात्र हैं और एक प्रकार से आप ये राष्ट्र की सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी पढ़ना, हिंदी पढ़ाना ये राष्ट्रीय कार्य और राष्ट्रीय सेवा मानी गई है। यहाँ हिंदी का S1 का जो पेपर है उस पेपर के बारे में और उसके पाठ्यक्रम के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये जो पेपर है ये 60 अंक का पेपर रहेगा। इसमें 5 सवाल रहेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने ये FYBA के अंदर परीक्षा दी है, इसका स्वरूप वैसा ही है। 5 सवाल, 5 प्रश्न और 60 अंक। इंटरनल जो है अंतर्गत गुण जिसे कहा जाता है, अंतर्गत अंक जिसे कहा जाता है, वो 40 अंक के होंगे। 40 अधिक 60 ऐसे 100 अंक का एक सेमिस्टर का एक पेपर का आप लोगों का स्वरूप रहेगा, परीक्षा का स्वरूप। अब हम सिलेबस की तरफ मुड़ते हैं कि सिलेबस ये जो है कि सिलेबस की जो पहली इकाई जो है, इस पहली इकाई के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इस सिलेबस की पाठ्यक्रम की पहली इकाई जो है, इस पहली इकाई में हमें क्या अध्ययन करने का है। इसमें है, इस इकाई का नाम है काव्य तथा साहित्य की परिभाषाएं, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी की प्रचलित परिभाषाओं की व्याख्या। ये यूनिट का नाम है हमारे पहले यूनिट का। इसमें क जो है, क में है काव्य के हेतु। काव्य के हेतु कौन कौन से है इसके बारे में चर्चा करनी है, अभ्यास करना है। तो काव्य के हेतु है प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। तो इस तरह से ये हमारा पहले यूनिट का क भाग हो गया। दूसरे यूनिट का मतलब इसी यूनिट का ख भाग जो है, ख भाग के अंतर्गत हमें, ख भाग का नाम है हमारे काव्य के प्रयोजन भारतीय एवं पाश्चात्य। इसमें भारतीय प्रयोजन जो है, यश 1 नंबर, 2 नंबर अर्थ प्राप्ति या धन प्राप्ति, 3 नंबर है व्यवहार ज्ञान और 4 नंबर अशुभ निवारण, 5 नंबर में है कांता समित उपदेश और 6 नंबर में है फल प्राप्ति। तो ये हमारा दूसरा यूनिट है। भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र में है कला साहित्य के लिए, जीवन के लिए, पलायनवाद के लिए आदि विधाओं का भी हमें अध्ययन करना है कि साहित्य मनोरंजन के लिए, साहित्य से मनोरंजन होता है आदि बातों का भी अध्ययन करना है। दूसरी इकाई जो है हमारी, दूसरी इकाई का नाम है काव्य के तत्व। काव्य के तत्व के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है भाव तत्व, बुद्धि तत्व,
कल्पना तत्व, शैली तत्व, इन तत्वों का हमें अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत और एक उप यूनिट आता है, उस उप यूनिट का नाम है काव्य के भेद। काव्य के भेद उप यूनिट का नाम है, दूसरे इकाई का उप यूनिट। उसमें अ है भेद का आधार। इसके अंतर्गत श्रवणीयता एवं दृश्यात्मकता। आ में हमें अध्ययन करना है इसका उप यूनिट, इकाई नंबर 2 का उप यूनिट आ, प्रबंध काव्य, महाकाव्य एवं खंड काव्य। इसी में और हमें अध्ययन करने का है कि मुक्तक काव्य, गीति काव्य, गजल, गजल की उत्पत्ति, परिभाषा और स्वरूप। मुक्तक काव्य एवं प्रबंध काव्य में अंतर क्या है, इन बातों का भी हमें अध्ययन करने का है काव्य शास्त्र के अंदर। अब इकाई नंबर 3 जो है, ये इकाई नंबर 3 एकदम आसान है, जो हाई स्कूल स्तर पर या जूनियर कॉलेज के स्तर पर आप लोगों ने हो सकता है इसका शायद अध्ययन किया होगा, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस रखा है, पाठ्यक्रम रखा है, उसमें हमें उसका अध्ययन और दोबारा करना है। इस इकाई का नाम है अलंकार। अलंकार में हमें अ में इकाई नंबर 3 का उप यूनिट अ है, इसमें काव्य में अलंकार का स्थान। और आ जो है, आ के अंतर्गत हमें निम्नलिखित अलंकारों का साधारण परिचय, इस की जानकारी हासिल करनी है। अध्ययन के लिए हमें कौन कौन से अलंकार रखे गए हैं, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। 1 नंबर में है अनुप्रास, 2 नंबर में यमक, 3 नंबर में श्लेष, 4 नंबर में उपमा, 5 नंबर में दृष्टांत, 6 नंबर में विरोधाभास, 7 नंबर में अतिशोक्ति, 8 नंबर में संदेह, 9 नंबर में भ्रांतिमान और 10 नंबर में उदाहरण। ये 10 अलंकारों का हमें इकाई नंबर 3 में अध्ययन करने का है। कुल मिलाकर हमें 3 इकाई ये सेमिस्टर या सत्र 3 में अध्ययन करना है। और इसके लिए जो कुछ संदर्भ ग्रंथ जो कहते हैं कि संदर्भ ग्रंथ मतलब कौन, आपको ये जो सारा साहित्य जो है ये कौन कौन सी किताबों में मिल सकता है, जो विश्वविद्यालय ने उसकी भी एक सूची दी हुई है संदर्भ ग्रंथ के रूप में। साहित्य विवेचन, ये शिवेंद्र सुमन इस किताब के लेखक हैं। काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र, काव्य प्रदीप डॉक्टर कन्हैयालाल पोद्दार, साहित्य शास्त्र डॉक्टर चंद्रभान सोनवने और काव्य शास्त्र विविध आयाम ये डॉक्टर मधुजी खराटे जी की किताब है। इन किताबों में आपको सत्र 3 का जो पाठ्यक्रम है उसका सारा साहित्य जो है, सारी नोट्स आप लोगों को, सारी जानकारी इस किताबों में मिलेंगी। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। बाद में नेक्स्ट व्याख्यान में हम मिलते हैं और तब तक के लिए बाय।